students, बेटा न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D1 O लेवल उसकी रिव्यू एक्सरसाइज इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 की। यानी इसमें देखें बेटा आपको उसने दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी ये दो नंबर दिए हैं और बी आपको उसने कहा प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करें कि क्या ये किसका स्क्वायर रूट है। यानी इसका स्क्वायर रूट लेने से क्या नंबर आएगा और नीचे वाला नंबर है उसका वो कहता है कि क्यूब बताएं कि ये किसका कौन सा नंबर है जिसका क्यूब लेने से ये आपको 13,824 आए और किसका स्क्वायर लिया जाए तो वो 1225। तो इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने इसकी पूरी 1A और 1B एक्सरसाइज को सॉल्व किया। आज हम इस वीडियो के अंदर इसकी 1 रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 इसको सॉल्व करेंगे। यानी इसके पहले क्वेश्चन के अंदर 1225 आपको उसने दिया, वो कहता है फाइंड करें इसका नंबर कि वो कौन सा नंबर है, कि यानी अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो वो क्या नंबर होगा। तो जस्ट बेटा देखें इसको सॉल्व कैसे करना है। आपने इसका एलसीएम लेना है, यानी इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए देखें ना एंड पे अगर देखें, अगर आपने मतलब इसके इस तमाम वीडियोस जो हैं इस चैप्टर की वो अगर देखी हैं तो ये ब्रेक करना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो देखें इसको कैसे करना है। आपने देखना है कि अगर इसके एंड पे 02468 है तो आप इसको 2 पे डिवाइड कर दें। अगर इसके 13579 है तो आप कोई और नंबर तलाश करें। तो देखें ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, यानी मैं इसको अगर 5 पे करता हूँ तो 5 2s are 10, यहाँ से 2 बाकी बचेगा 12 है चूँकि, तो 2 इधर आएगा तो 22 हो जाएगा। तो 5 4s are 20 और 5 5s are 25। तो बेटा आपको ये 0 से मतलब बल्कि 2 से 10 तक टेबल जो है वो आपको बहुत ज़रूरी है इन एक्सरसाइजेस के लिए, इस तरह एलसीएम और क्यूब रूट फाइंड करने के लिए। तो वो आपने याद करने हैं अच्छे तरीके से। यहाँ से देखें 5 4s are 20, 5 9s are 45 आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा बेटा यहाँ पे। अब 7 पे 7 7s are 29, 49 एंड 7 1s are 7। तो ये इसके पेयर्स आए हैं, आप इन्हीं को इसके नीचे लिख दें, यानी 5 5 7 इंटू 7, यानी 1225 को मैंने ब्रेक किया है तो ये इसके पेयर्स आए हैं, मैंने उसी के नीचे अंडर रूट के नीचे उनको लिख दिया। अब आप इनका स्क्वायर बना लें, यानी कि मैं वो नंबर फाइंड कर रहा हूँ कि किस नंबर से ये 1225 आया होगा। तो देखें, तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो देखें 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर का अंडर रूट है और 7 का भी स्क्वायर है, तो ऊपर उसके भी अंडर रूट है। तो आपको पता है अंडर रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो ये दोनों आप डायरेक्ट भी यहाँ से काट सकते हैं। अगर आपने इस चैप्टर को अगर डिटेल से देखा है तो आपको ये मैंने सारी चीज़ें सिखाई हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए बेटा ये 7 5 35, तो ये 35 का स्क्वायर है। यानी अगर आप 35 का स्क्वायर लेंगे तो ये नंबर आएगा, अगर आप इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 35 नंबर आएगा। इसी के साथ इसका बी पार्ट है, देखें 13,824, इसको भी आप ऐसे ही ब्रेक करके आप फाइंड करेंगे कि इसका कौन सा वो नंबर है जिसका क्यूब लेंगे तो ये नंबर आएगा, यानी इसका क्यूब रूट लेने से क्या नंबर आता है। तो देखें इसको एंड पे देखें 2 आ गया, 02468 अगर देखना चेक करना अगर इनमें से नंबर है तो 2 पे आप डिवाइड कर दे। देखिए ना बेटा 4 आ गया तो अब ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 6 are 12, एक बाकी 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 2s are 4। फिर 2 पे जा रहा है, देखें 2 3s are 6, 2 4s are 8, एक इधर आ जाएगा, 2 5s are 10, एक बाकी बच जाएगा, 2 6 are 12। तो देखिए बेटा फिर 2 पे जा रहा है, यानी 2 पे ये पूरा डिवाइड होगा। 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 8s are 16। फिर 2 पे है 2 8s are 16 और ये 117, 2 6 are 12, 2 4s are 8। लगातार देखें ये 2 पे डिवाइड होता जा रहा है। 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 10s are 20, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 पे 2 2s are 4, 2 7। अब देखें ये बेटा अब ये 2 पे नहीं जाएगा, अब ये 3 पे 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। ये इसके तमाम पेयर्स बने हैं। इनको अब मैं इधर लिख लेता हूँ क्यूब रूट के नीचे।
ये नहीं, इसमें देखें ज़रा कितने नंबर्स आए हैं, पहले हम इसको गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 9 टाइम्स तो 2 आया, 3 टाइम्स 3 आया। तो मैं इधर 9 टाइम्स तो पहले 2 लिखता हूँ। देखें 2 2 2 2 2 और 3 टाइम्स मैं 3 को लिख लेता हूँ। ये ज़रा इसके साथ मिक्स ना कर देना, ये मैं लाइन इसलिए लगा रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 पूरे लिखे और ये क्यूब रूट मैंने एज इट इज़ ही ऊपर लगा दिया। आपने भी ऐसे ही कुछ करना है। अब आप इसमें देखें ये क्यूब रूट है ऊपर पड़ा हुआ, तो आप नीचे इनके क्यूब्स बना लें। ये आपने अंडरलाइन नहीं करना, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ये क्यूब रूट बना और बेटा ये एक 2 का क्यूब बन जाएगा और एक इस 2 का क्यूब बन जाएगा और एक 3 का क्यूब बन जाएगा। और अगर मैं इस क्यूब रूट को एक्सपोनेंशियल बना लूँ, इसको देखो ना रेडिकल था, मैंने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। अब ये 1/3 सब के साथ है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ही सब के साथ इसे काट दें, तो बाकी नंबर मेरे पास ये आ जाएगा बाहर। देखें 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। तो 24 का अगर आप क्यूब रूट लेंगे तो ये नंबर आपके पास आएगा। तो ये किस नंबर का क्यूब रूट था? 24। इसी के साथ बेटा देखें इसका सेकंड क्वेश्चन, एस्टिमेट द वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन दो नंबर्स का आपने एस्टिमेटेड वैल्यू बतानी है कि 63 जो आ रहा है इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू अंडर रूट से बाहर आए तो क्या नंबर कंप्लीट कौन सा नंबर आएगा और नीचे वाला का क्यूब रूट क्या होगा। ये नहीं, अब हमें पता है, यहाँ पर आप इसका लिख सकते हैं कि वी ऑब्जर्व दैट 63 इज़ क्लोज टू 64 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये नहीं, 64 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये देखें आपके सामने मैं इससे करता हूँ। देखिए अंडर रूट अगर हम 64 करते हैं तो देखिए ये 8 का आ रहा है, लेकिन जबकि 63 जो है वो किसी का भी नहीं है, यानी ये देखें आपके पास पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, तो लिहाजा ये आपका नंबर एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन ये क्लोज टू किसके है? ये 64 के है। तो 64 क्या है? आपको ये क्वेश्चन मैंने पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी करवाया, तो आप इसमें इसकी लिख के भी बता सकते हैं कि वी ऑब्जर्व दैट 63 यानी अंडर रूट 63 इज़ क्लोज टू अंडर रूट 64, कि ये इसके नज़दीक है। विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि ये वाला एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये नहीं, देन आप ये लिखेंगे एक लाइन लिख के, ये जो मैंने बोला है आपने इसे लिखना है, तो आपने लिखना है कि अंडर रूट 63 अप्रोक्सीमेटली है किसके इक्वल है? 64 अंडर रूट के, और वो जो 64 है डैट इज़ इक्वल टू 8। तो ये अप्रोक्सीमेटेड इसकी वैल्यू जो होगी वो 8 होगी, यानी एस्टिमेटेड उसने वैल्यू मांगी है। इस तरह से अगर आप 343 का लिखते हैं, बेटा सॉरी ये नंबर 343 है, तो 345 जो है ये कौन से नंबर के नज़दीक है और जिसका क्यूब रूट लें, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि वी ऑब्जर्व दैट 343 इज़ क्लोज टू 345 इज़ क्लोज टू 343, यानी 343 के ये बिल्कुल क्लोज है। 345 का अंडर रूट और साथ क्यूब ले लें, ये अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू है 343 के, जो कि 7 का क्यूब है। यानी अगर आप इसका क्यूब रूट लेते हैं तो बेटा ये एग्जैक्ट आपके पास 7 आएगा। क्यूब रूट कैसे करना है ये आपको मैंने सिखाया, इससे ब्रेक करें इस नंबर को, और जो भी आए उसके नंबर के आपने 3 यानी पावर उसकी बना लेनी है, और उसको क्यूब रूट से काटेंगे तो आपके पास आंसर 7 आएगा। तो ये इसका नंबर, इसका आंसर जो है वो जस्ट 7 आपने दे। इसी के साथ बेटा इसने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें, उसने कहा द नंबर्स 840 एंड 8316, ये दो नंबर गिवन है आपको। कहते हैं राइट एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स आर दिस, यानी इनके जो प्राइम फैक्टर्स उसने ये निकाले हैं, इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स उसने ये दिए हैं। वो कह रहा है नंबर 2 आपसे उसने सवाल पूछे हैं कि एक तो ग्रेटेस्ट होल नंबर बताएं कि इन दोनों नंबर से क्या एग्जैक्टली नंबर आता है, और दूसरा उसने कहा स्मॉलेस्ट नंबर बताएं। अब ये देखें आपने क्या करना है, ये देखें ये लिखे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 840 वो ये हैं, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8316 उसके ये फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले आप इसका जो नंबर 1 है वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है आपने कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आपको HCF फाइंड करना होगा। तो आप इनको पहले ब्रेक करें, जो पार्स लिखी हुई है इनको भी हम करते हैं। ये देखिए 2 × 2 × 2, ये 3 टाइम्स आ गया, 3 × 3
ये 2 टाइम्स 3 आ गया, 5 एंड 7 एज इट इज़ आ गया। बेटा ये पॉइंट नहीं है, ये आप समझ लें मल्टीप्लिकेशन को ही ज़ाहिर करता है। इसी तरह से अगर इस नंबर को हम ब्रेक करते हैं तो देखिए 2 टाइम 3 2 है, 3 टाइम 3 है, 7 एंड 11 आ गया। अब आप इनमें से जरा HCF निकालें, क्या आता है आपका HCF हाईएस्ट नंबर क्या निकलेगा। देखें यहाँ से 2 और ये 2 आ जाएगा, एक ये 2 और एक ये 2, यानी साथ साथ लिखते जाएं आप, यानी मैं इसको भी पॉइंट से ज़ाहिर करता हूँ। 2 इंटू 2 2 मिल गए, बाकी देखें 3 3, एक 3 और मिल जाएगा, और इसके अलावा एक और 3 यहाँ से मिल रहा है, वो भी आप लिख लें 0.3 एंड 3 देखें अब नहीं मिल रहा, 5 नहीं है दोनों में, 7 मिल रहा है दोनों में, तो 7 आप लिख लेंगे। और देखें इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, 5 इधर है, इधर नहीं है, 11 इधर है, लेकिन इस नंबर में और इस नंबर में नहीं है। ये नंबर्स तो उसने फैक्टर्स दिए हैं, मैंने ये इनको खोल दिया। अब आप ये नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हाईएस्ट जो नंबर होगा लार्जर वो आ जाएगा। यानी क्या नंबर आएगा, 2 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 इंटू 3 करेंगे तो 36 36 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से, तो वो मेरे पास नंबर जो आ रहा है, जो उसने कहा ग्रेटेस्ट नंबर जो इनका HCF जो नंबर आना चाहिए वो क्या आता है। तो बेटा ये यहाँ से थोड़ी सी गलती हुई है बेटा जी, एक 3 इसमें नहीं है, ज़रा ख्याल करें। ये मैंने एक लगता है ज़्यादा नंबर लिख लिया, इसमें 3 एक नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा और यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो जस्ट आपके ये नंबर होंगे 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 इंटू 7 करेंगे तो 84 आपका नंबर, ये ग्रेटेस्ट नंबर आएगा जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। ये ज़रा ख्याल करना बेटा, इसमें 3 एक नहीं है, बल्कि इसके जो फैक्टर्स उसने बनाए हैं वो 2 का क्यूब 3 5 7 है, तो यहाँ पर एक 3 एक्स्ट्रा लिखा गया था, आपने यहाँ पर भी नहीं मेंशन करना, लिहाजा अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ पर भी वो उसके साथ मेंशन नहीं होगा, अंदर नहीं आएगा वो आंसर में। ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर उसने कहा इसका LCM फाइंड करें, यानी इसका लीस्ट यानी स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा। तो अब आपने क्या करना है, इनमें तमाम नंबर जो मिले उनको एक बार लिखना है, जो नहीं मिलेंगे उनको भी निकाल लेना है मैचिंग करके। देखो ये और ये मिला, ये लिख लिया आपने, एक ये और ये दोनों मिले, ये लिख लिया। 2 यहाँ पर था, यहाँ नीचे नहीं था, लेकिन वो भी आ जाएगा। 3 और 3 ये एक बार मिलेगा, 3 इसमें है था, लेकिन इसमें नहीं था, तो वो भी आ जाएगा। एक 3 इधर था, उधर नहीं था, वो भी आ जाएगा। 5 भी आ जाएगा, 7 एक बार आएगा क्योंकि दोनों में है, और 11 भी आ जाएगा क्योंकि 11 इसमें है उसमें नहीं है। तो इन तमाम नंबर्स को अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो लीस्ट नंबर आएगा वो आएगा, यानी कि स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखें 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यहाँ से 8 आ गया मेरे पास, और देखें 3 3 ज़ा 9 9 इंटू 3 27 आ गया, और 5 7 ज़ा 35 आ गया। और ये देखें ये नंबर मेरे पास जो आ रहे हैं इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा बाद में, ये देखें आपके सामने करता हूँ। 8 इंटू 27 करूँगा, 8 इंटू 27, तो ये मेरे पास बेटा 216 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 11, यानी तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 83,160। ये आपके पास उसका स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट हो गए। इसी के साथ बेटा जी इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखें। उसमें उसने कहा था LCM ऑफ 6 12 एंड n इज़ 660, यानी 3 नंबर्स हैं 6 12 और n, इन तीनों नंबर्स का LCM जो है वो उसने 660 दिया है। वो कह रहा है फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n की वो कौन सी वैल्यूज़ होंगी कि जिनका तीनों का अगर LCM आप फाइंड करेंगे तो वो 660 आएगा। तो LCM फाइंड करने के लिए देखें आप क्या करें, इन तीनों का पहले तो LCM निकालें ना। जिनकी देखें 6 का एक बार आप निकाल लें तो देखें क्या आ रहा है, 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3, यानी 6 आपके जो 6 के फैक्टर बने हैं वो 2 इंटू 3 बने हैं। इसी तरह से दूसरा नंबर है हमारे पास 12, 12 के भी निकाल लेते हैं फैक्टर्स 2 एंड 3 3, यानी 12 के जो फैक्टर्स बने हैं वो मेरे पास आ गए हैं 2 2 एंड 3। जबकि LCM इन तीनों नंबर्स का एक n है, और जो तीनों नंबर्स का एक देखें ना 6 नंबर है, एक 12 है और एक n है। n हमें फाइंड करना है, जबकि इन तीनों नंबर्स का जो LCM आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 660। अब आप 660 को ब्रेक करते हैं, उससे क्या इसका LCM क्या आ रहा है,
तो देखें 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 0 एज इट इज़। फिर 2 पे करेंगे 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 5 ज़ार 10 और 165 आया। अब ये देखें आपके पास 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15, यहाँ पे 5 पे और 1 1 और 11 पे करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पर आप ये चेक करें कि 660 के जो फैक्टर बने हैं ये आपका एलसीएम है, ये याद रखना है, ये आपका एलसीएम है। इसके जो फैक्टर बने हैं वो है 2 2 3 5 एंड 11, ये इसके फैक्टर्स आए हैं। अब आप देखें यहाँ पर n की कौन सी मतलब पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। देखें 2 तो दोनों में मिल रहा है। एलसीएम जो हम निकालते हैं वो याद रखें कि मतलब तीनों में से जो नंबर मिले वो निकाल लेते हैं, यानी 1 2 और ये देखें ना 3, यानी तीनों में मिल रहा है तो 2 ये आ जाएगा। इसके बाद 2 और 2 ये एक बार आ जाएगा। इसके बाद 3 3 3 ये एक बार आ जाएगा। 5 और 11 नहीं मिल रहा इन दोनों में, ये नहीं तो n की जो वैल्यू आएगी वो होगी 3 और 5। ठीक है, 3 बल्कि नहीं, 3 तो मिल गया था, 5 एंड 11 ये इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगी। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नंबर आ रहा है हमारे पास 55। एक तो n का नंबर आपके पास 55 आ जाएगा कि यानी n इज़ इक्वल टू 55 होगा। अब आप देखें कि पॉसिबल उसने कहा तमाम वैल्यूज़ वो बताएं कि n की जो कौन सी वैल्यूज़ होंगी कि जिनका तीनों का एलसीएम करेंगे तो 660 आएगा। अगर आप देखें ना इन तीनों का 6 का 12 का और 55, इन तीनों को अगर मैं एलसीएम निकालूं तो 660 आता है या नहीं आता। देखें 6 12 55, ये आप समझ लें, ये आपका रफ है, ये नीट है, ये रफ होगा ये चेक करने के लिए कि क्या ये वाकई इससे आपका एलसीएम जो है वो 660 आता है या नहीं आता। तो देखें सबसे पहले हम 2 से करते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, 55 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 पे 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 55 नहीं आ रहा। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 55 एज इट इज़। 5 पे करेंगे 5 1 ज़ार ये 1 1 एज इट इज़ और ये 11 आ जाएगा। और 11 को जब आप 5 से करेंगे तो ये सारे आपके 1 आ जाएंगे। इनको आप मल्टीप्लाई करें, देखें 2 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 इंटू 5 60, 60 को अगर हम करते हैं 5 से मल्टीप्लाई तो 5 इंटू 0, सॉरी एक मिनट दोबारा देख लें। अच्छा बेटा यहाँ पे 11 से करेंगे, ये 11 से करेंगे तो ये 1 आपके आएगा। देखें 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60, 60 को हम 11 से करेंगे मल्टीप्लाई तो देखें आपके पास टोटल ये 660 आ रहा है। यानी एक तो हमारा n का नंबर आ गया 55, ये हमारा एलसीएम था। आपने इसको इसमें मिक्स नहीं करना क्योंकि एक तो हमारा n का नंबर आ गया कि इसमें अगर हम 55 इसके साथ रखेंगे तो हमारा एलसीएम इसके साथ मतलब 660 आएगा। अब दूसरा नंबर n का क्या होगा। देखें ना 5 11 तो नंबर मतलब इनमें नहीं मिल रहे थे, बाकी ये नंबर मैच हो रहे थे। एक और नंबर इनमें से आएगा, यानी कि वो कौन सा नंबर हो सकता है। अगर मैं 2 5 और 11 कर लूँ, देखें ना इधर से मैं जस्ट ये दो नंबर्स हैं और ये दो नंबर है, ये तो हमारा टोटल 660 का एलसीएम आया हुआ है। अब अगर इधर से आप देखो ना ये एक नंबर को उठा के आप इस दो फैक्टर्स के साथ मिला देंगे तो इससे क्या आंसर आ रहा है 5 2 ज़ार 10, 10 इंटू 11 110। अगर आप 110 भी आप n की वैल्यू रख लेंगे तो इससे भी आपका एलसीएम जो है वो कंप्लीट आएगा 660। अब अगर ये देखें एक तो n का नंबर ये 55 हुआ, दूसरा n का नंबर 110 हुआ। अब अगर मैं क्या करूं, देखें यहाँ पर मैंने अभी 2 2 दोनों में से 2 नंबर लिया था। अब अगर मैं क्या करूं कि इस 3 को और इस 3 को इसके साथ मिला दूं, यानी इस 2 की जगह अब मैं 3 लिख दूं 5 इंटू 11 तो इससे बेटा देखें आपका क्या नंबर आ रहा है। ज़रा इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखें 3 5 ज़ा 15, 15 इंटू 11 तो ये देखें हमारे पास 165 नंबर आ रहा है। अगर आप 165 भी 6 12 यानी इस जगह पर 6 12 और 165 भी रख लेंगे
तो इससे भी आपका एलसीएम जो है वो 660 ही आएगा। ये मैं आपके लिए असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ। ये जो मैं नंबर फाइंड कर रहा हूँ, जैसे मैंने इस नंबर से आपको ये करके दिखा दिया, ये आपने खुद करना है। 110 आपने इस 55 की जगह लगाना है, फिर इस 165 को यहाँ पे लगा के चेक करना है कि क्या इसका एलसीएम फाइंड करना है, क्या इससे 660 आ रहा है। मैं जस्ट आपको एन की पॉसिबल नंबर्स बता रहा हूँ कि कौन कौन से वो हो सकते हैं। अब देखें एन का एक और नंबर क्या हो सकता है पॉसिबल। देखें हमने 2 को भी लगा लिया, 3 को भी लगा लिया। अब मैं 2, 2 और 3 यानी इन दोनों में से 2, ये नंबर मैच नहीं हो रहा था, ये भी लिख लिया, और इन दोनों को भी एक बार लिख लिया। ये इसके साथ फैक्टर ये दोनों ही मिलाऊंगा 5 एंड 11, तो इससे भी जो नंबर आएगा वो भी आपका n की पॉसिबल वैल्यू होगी जो यहाँ लगाएंगे, तो आपका जो एलसीएम आएगा वो 660 ही आएगा। यानी 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 क्या होगा 60, 60 इंटू 11 करेंगे तो 660 ही आ रहा है। तो बेटा ये भी नंबर अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो इससे भी आपका जो एलसीएम आएगा वो 660 ही आएगा। तो n की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो आप मिनिमम ये लिख सकते हैं कि 155, 110 एंड 165, 660, ये आपकी पॉसिबल वैल्यूज़ आ चुकी हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर ये दोबारा से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर 55 की जगह 110 लगा के 165, 660 आप यहाँ पर लगा के बार बार एलसीएम फाइंड करें और चेक करें कि क्या इससे 660 आंसर इसका बार बार आ रहा है या नहीं आ रहा। इसी के साथ बेटा जी इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखें। उसमें कह रहे हैं, उसने बोला है कि शेरले नीड्स टू पैक 108 स्टॉक्स ऑफ रोजेज, 81 स्टॉक्स ऑफ लिलीज and 54 stalks of orchids into identical baskets so that each type of flower is equally distributed among the basket। यानी ये शेरले है, इसके पास कुछ रोजेज़ हैं जिन्हीं के 108, कुछ लिलीज़ के फ्लावर्स हैं जो कि 81 हैं, और कुछ ऑर्चिड्स के हैं जो कि 54 हैं। वो इनसे मतलब समझ लें कि इनको इक्वली बास्केट के अंदर वो मतलब रखना चाह रही है। वो कह रही है कि नंबर ऑफ़ बास्केट्स बताएं वो कितनी बनाएगी और हर बास्केट के अंदर कितने कितने वो फूल लगाएगी। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ जब बास्केट आपको निकालनी पड़ेंगी तो उसके लिए जस्ट आपने इसका HCF फाइंड करना है। यानी HCF ये देखें आपको फाइंड करना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा अभी। तो 108, 81, 54 इन तीनों का मैं HCF फाइंड करता हूँ। यानी ऐसा नंबर बाहर ढूंढें जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करता हो। यानी इन तीनों नंबर्स पे जो टेबल जाए वो आपने बाहर लिख। तो सबसे पहले आप इसे 3 पे डिवाइड करें। देखें 3 पे ये जा रहा है, देखिए 3 3 ज़ार 9, एक बाकी इधर 18 हो जाएगा, 3 6 ज़ार 18, यहाँ पे आएंगे तो 27 आ जाएगा। यानी 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, 3 1 ज़ार 3, 2 कैरी और 24 हो जाएगा, और 3 6 ज़ार 24। अब फिर दोबारा से देखिए बेटा ये किस पे जा रहा है। देखें ये आपका नंबर जो बेटा जी यहाँ पे 8 3 24, यानी 8 लगाना है आपने, 8 3 24 पे जा रहा है। अब ये 3 पे फिर दोबारा से करें आप। देखें 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 9 ज़ार 27, 3 6 ज़ार 18, फिर दोबारा से ये देखिए 3 पे जा रहा है, 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6। तो बेटा जी ये इसके आए हैं आपके पास जो नंबर ऑफ़ बास्केट्स होंगी वो कितने बनाएंगे, क्योंकि ये देखें ना जो HCF होता है वो टोटल जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ बास्केट उससे बनेगा। तो सो नंबर ऑफ़ बास्केट्स उससे क्या कितने वो बना रही है, नंबर ऑफ़ बास्केट्स उसकी जो बनेगी 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 3 ज़ार 9, 9 इंटू 3 27, तो 27 तो उसकी टोटल्स जो है वो बास्केट्स बनेगी। अब वो ये करी कि अब उसमें वो टोटल फ्लावर्स कितने कितने उसमें लगाएगी। एक बास्केट 27 बास्केट्स बनेगी, उनमें कितने फूल जो हैं वो रोजेज़ के लगाए, कितने फूल जो है वो लिलीज़ के हो, और कितने फूल जो हैं वो ऑर्चिड्स के हों, तो वो एक बास्केट कंप्लीट होगी। तो यहाँ से आपने एक
काबिल गौर बात याद रखनी है। देखें HCF जो आपने निकाल लिया, जो रिमेनिंग होंगे ना ये आपने याद रखने हैं। ये जो रिमेनिंग आ रहे हैं मेरे पास ये नंबर्स, ये 4 किस से निकला है ये चेक करें ज़रा। 108 किसका आंसर है? रोजेस, यानी 4 उसमें फ्लावर्स वो रोजेस के लगाएगी, रोजेस इज इक्वल टू 4 लगाएगी उसमें। ये 3 कहाँ से आया? 81 से। 81 देखें क्या है? लिलीज़ का। तो लिलीज़ का जो लगाएगी वो लिलीज़ के फ्लावर्स वो 3 लगाएगी, जबकि 2 क्या है? 54 से है। 54 के ऑर्चिड के जो फूल उसमें लगाएगी वो होंगे 2। तो ये बेटा जी इसमें आपको मैंने ये बता दिया कि नंबर ऑफ़ ईच टाइप ऑफ फ्लावर्स इन अ बास्केट जो होंगे वो 4, 3 और 2 होंगे। इसका दूसरा मेथड भी मैंने आपको इससे पिछली एक्सरसाइज के अंदर इसका करवाया है, जिसमें वो एक लड़की है जिसने मतलब मुख्तलिफ तरह के जो पेंसिल्स और पेन और इरेज़र वगैरह से आपने उसने गिफ्ट बैग्स बनाने थे, और उसने भी कुछ इसी तरह से सवाल आपको किया था। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 27 था, आप इन नंबर्स को, इस 27 को इन नंबर्स पर डिवाइड भी करके निकाल सकते हैं। तो देखें सबसे पहले रोजेस, इनको आपने क्या करना है, रोजेस देखें टोटल आपके पास 108 है, नंबर ऑफ़ बास्केट आपके पास 27 है, तो इससे भी 4 आ रहा है आंसर। जबकि नंबर 2 जो है वो आपके पास लिलीज़ है, तो इसमें देखें टोटल लिलीज़ आपके पास 81 है, देखें ऊपर, और नंबर ऑफ़ बास्केट 27 है, तो इससे आपके पास 3 आंसर आएगा। और जबकि ऑर्चिड्स हैं तो वो भी आपके पास कितने हैं, 54 हैं, तो इसको भी आप 27 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 2 ही आ रहा है। यानी ये आप तरीका भी अपना सकते हैं, ऐसे भी शॉर्टकट में आप उसे आंसर दे सकते हैं। यानी HCF से जो यहाँ पर सेम टेबल से जाने वाले नंबर्स होंगे वो तो उसकी नंबर ऑफ़ बास्केट्स बन जाएंगी टोटल, लेकिन जो रिमेनिंग आएंगी वो इन्हीं चीज़ों के नंबर ऑफ़ टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होंगे जो कि हर बास्केट के अंदर उसे लगाने होंगे। तो बेटा यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने तकरीबन तमाम कर दिए हैं। तो आपने इन टॉपिक्स को जितने भी इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किए हैं इनको अच्छे तरीके से देखना है। तो अगर आप अच्छे तरीके से इनको सॉल्व कर सकें, समझ सकें, तो आपके सामने किसी भी तरह का कोई भी LCM HCF से रिलेटेड सवाल आ जाए तो इंशाल्लाह आप उसे कर सकेंगे। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी ये इसका लिंक जो है वो शेयर करते रहा करें, ताकि क्योंकि जो किसी का भला करता है अल्लाह ताला उसका भी भला करता है। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।